हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। इफ एल वेक्टर एंड पी वेक्टर रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दे रखा है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है कैसी है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। ये ऑरिजिन जब कुछ नहीं बोले तो पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन लेते हैं। तो मान लो ये आपका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर इस पॉइंट का, और यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ये पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास एम है। इसका पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब देखो इस पोजीशन वेक्टर को आप देखोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ए आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है, कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप साइन ओमेगा टी। ये अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो देखो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ए का अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर लिखेंगे आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना तो आता ही होगा सबको। तो ये आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए आ गया। तो आपको नहीं लगता इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? हाँ, फिर एक बात तो ये समझ में आती है। दूसरा, अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, है ना। तो फोर्स के लिए इसमें आप डिफरेंशिएट कर दोगे इसका डी आर ओवर डी टी, तो सबसे पहले तो वेलोसिटी मिलेगी हमें, तो डिफरेंशिएट कर दो। ए तो कांस्टेंट में बाहर रहेगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के ओमेगा आई कैप साइन ओमेगा टी। ये देखो डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी का कर रहे हैं, तो पहले इसका फॉर्मूला होता है माइनस के साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये ओमेगा टी का द्वारा से करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी टी ओमेगा टी में टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना सबको आता होगा। चलें, इसको अगर करें तो प्लस इसका करते हैं तो ओमेगा बाहर आएगा, जे कैप और कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। इसमें से आप ओमेगा बाहर ले सकते हो कॉमन, तो माइनस का ए ओमेगा एंड सॉरी माइनस नहीं, केवल ए ओमेगा माइनस आई कैप साइन ओमेगा टी और प्लस जे कैप कॉस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें डी वी वेक्टर ओवर डी टी, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंबल बदल देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ये ए कोई कांस्टेंट टर्म है और यहाँ इसको भी ए लिखता है तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो ए ओमेगा, ऐसे इसका द्वारा से करते हैं तो ओमेगा बाहर आएगा, फिर इसमें से भी ओमेगा डिफरेंस करें तो ओमेगा बाहर आएगा, तो मैंने दोनों बार ओमेगा कॉमन ले लिया है ना। और इसका करेंगे साइन ओमेगा टी का कितना होता है, तो माइनस का आई कैप कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा आ गया मैंने वो कॉमन ले लिया, स्क्वायर ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर का तो लिया, ऐसे इसमें से कर लो तो माइनस आएगा जे कैप साइन ओमेगा टी। इसमें से माइनस साइन और कॉमन ले लो तो ए ओमेगा स्क्वायर, ए को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया है, आई कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप साइन ओमेगा टी। आपको दिखाई देगा कि ये वाली वैल्यू जो है ये आर वेक्टर, देखो, हाँ सर ये तो आर वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर निकल के आ रहा है आपका। तो एक्सेलरेशन आया है माइनस के ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और आर वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ देखो, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होती है, सेम। तो आपको नहीं लगता कि एक्सेलरेशन अगर रेडियस पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है तो फोर्स भी आपका पोजीशन वेक्टर के अपोजिट ही होगा।
तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो ये बात समझ में आई कि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही है और फोर्स की डायरेक्शन भी आपकी यही है। ये यहां से हटा देता हूं, कंफ्यूजन करता है। ये आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। तो ये वाली चॉइस तो सही हो गई, बाकी की चॉइस भी चेक कर लेते हैं, है ना, जिसे समझ में आए। कौन, हमें तो सीखना है इस समय, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको इसका पाथ कैसा दिख रहा है इस पार्टिकल का? तो पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा। सर क्यों, आपको कैसे मालूम पड़ा? तो वही बताता हूं। पहले इसमें सारी कंडीशन इसकी सर्कुलर मोशन की तरफ इशारा कर रही हैं। एक तो इसका जो पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, एक पॉइंट। दूसरा, आप चेक करो कि आर वेक्टर और डॉट वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो जीरो आएगा। करके देखना, डॉट प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब क्या है कि आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ये चेक करके देखिए आप डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए आर वेक्टर के पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो टेंजेंशियली होगी ऐसे, और ऐसे ही होगी क्योंकि ये ओमेगा टी है ना, और इधर की तरफ एंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए ओमेगा टी पॉजिटिव दे रखा है तो ऐसे घूमेगा वो। ठीक है, एक बात ये भी समझ में आ गई। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं बाकी सारे ऑप्शंस। जैसे हम पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो जानते हो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है पी वेक्टर, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की डायरेक्शन तो यही आएगी ना जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है। क्या आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये रही और मोमेंटम के अपोजिट आ रही है क्या? नहीं। तो जो आपका फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है, ये वाला जो चॉइस चेक कर रहे हैं, उसमें फोर्स और मोमेंटम परपेंडिकुलर है, अपोजिट नहीं है, इसीलिए चॉइस गलत है। एल वेक्टर की डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। अब एल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो एल वेक्टर होता है एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन निकाल लें। ठीक है, ये ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का, तो ये होता है एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, या आप चाहो तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर भी कर सकते हो, है ना। इसको सॉल्व करके तो ये आया है, तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन निकाल लूँ या आर क्रॉस वी की डायरेक्शन निकाल लो, एक ही बात है। तो कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट हैंड से आर क्रॉस पी की डायरेक्शन। तो राइट हैंड की फिंगर आर वेक्टर डायरेक्शन में रखेंगे और छोटे एंगल से पी की तरफ घुमा देंगे, तो जिधर थंब आएगा उधर ही आर क्रॉस पी की डायरेक्शन होगी और वही एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। थोड़ा सा इसको ऊपर करके समझाता हूं। तो आप क्या करिए, आर वेक्टर की डायरेक्शन तो ये देखो ये रही, तो थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे, क्योंकि टेल टेल होना चाहिए। तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई और पी वेक्टर ये रहा, और ऐसे घुमाएंगे छोटे एंगल से। तो आर क्रॉस पी करिए आप ऐसे डर, तो ऊपर की तरफ आ रहा है आर क्रॉस पी। आर वेक्टर की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड की फिंगर रखनी है और पी की तरफ छोटे एंगल से आपकी फिंगर घूमनी चाहिए, और श्योर करो कि आपकी फिंगर आर से पी की तरफ ही घूमनी चाहिए। तो ऐसे छोटे एंगल से, वो भी ऊपर। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर आ रही है और एल की डायरेक्शन अगर ऊपर आ रही है तो एफ के अपोजिट नहीं है। यहां पर भी कैसा, ये एफ के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला भी एफ परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर आ रहा है, तो ये भी अपोजिट नहीं है, इसीलिए ये भी चॉइस भी गलत है। इसे चेक कर लेते हैं एल क्रॉस पी को। तो एल क्रॉस पी की डायरेक्शन निकालें, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर आ गई, एल क्रॉस पी कह रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा है ना। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड की फिंगर रखनी चाहिए और छोटे एंगल से अपनी फिंगर को एल से पी की तरफ घुमा देना चाहिए। तो देखो राइट हैंड की फिंगर को एल वेक्टर की डायरेक्शन में रखूं तो ऊपर है ना एल वेक्टर, तो ऐसे रखना पड़ेगा और छोटे एंगल से 90 डिग्री से घुमाएंगे, ऐसे पी की तरफ घुमा रहे हैं, देखो थंब इधर आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है ये वाली, ये एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है, क्योंकि एफ की जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन के कैसा है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन सेम है, अपोजिट नहीं है, यहाँ पे अपोजिट लिख रखा है, तो ये भी गलत है। तो केवल एक ही चॉइस सही है आपकी, कौन सी वाली? ए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा आपको।
मैंने सारी चॉइस चेक करके दी आपको, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।